कई दिनों से आप लगातार सुनते आ रहे होंगे कि अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी शुरू कर सकता है, लेकिन अब ये बात पूरी तरह कन्फर्म हो चुकी है। हालांकि अमेरिका ने कन्फर्म नहीं की, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर अपने सैनिकों को डेवलप करने में लगा हुआ है ना, उससे साफ दिखाई देता है कि अमेरिका भी अब किसी तरह की डील नहीं चाहता। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने तकरीबन 3,500 सैनिक अब तक मिडिल ईस्ट के अंदर भेज दिए हैं, और वो तकरीबन 7,000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात करने की बात कर रहा है, जिसमें 5,000 सैनिक मरीन सैनिक है और 2,000 ऑलरेडी पहले ही है जो ईरान के अंदर लगातार हवाई हमले कर रही है। इस तरीके से अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका के सैनिक अगर ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी मिडिल ईस्ट के जो देश है ना, उन्हीं देशों से होकर जाएंगे, यानी कि जिसकी सीमा ईरान की सीमा से मिलती है उसी सीमा के सारे ये लोग ईरान के अंदर जाएंगे। और अगर वहाँ से ये सैनिक ईरान के अंदर घुसते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान उस देश को भी फुली तौर पर टारगेट करेगा। इसके अलावा ईरान ने पहले से ही धमकी दे रखी है कि अगर तुम्हारे सैनिक ईरान के अंदर ज़मीनी कार्रवाई करते हैं ना, तो ये उन सैनिकों के लिए उनके कब्रिस्तान बन जाएगा। दरअसल एक बार एक इंटरव्यू के दौरान जब अब्बास अराक्ची से किसी इंटरव्यू लेने वाले ने यह पूछा कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दे, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दे, तो तुम इस पर क्या कहना चाहते हो। तो इस पर अब्बास अराक्ची ने यह कहा था कि हम तो उनका वेट कर रहे हैं, और अगर अमेरिका ऐसा करने की कोशिश करता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। लेकिन चूंकि अब अमेरिका अपने सैनिकों को मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार डेवलप करने में लगा हुआ है और बड़े बड़े जहाज एयरक्राफ्ट भी मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये जंग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जिस हिसाब से ईरान इजराइल और अमेरिका का सामना कर रहा है, जिस हिसाब से इनको रिटेलिएट कर रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका के सैनिक अगर ईरान के अंदर जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए वाकई बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, और हो सकता है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान की तरह ईरान से बहुत जल्द भागना पड़े। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, तकरीबन 20 साल तक जंग लड़ी लेकिन कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर भी जिहाद का जज्बा था, और यकीन मानना ईरान के लोगों के अंदर भी जिहाद का बहुत बड़ा जज्बा है। ये इधर उधर छुपने से ज़्यादा अपनी जान को देना पसंद करते हैं।